निफ्टी में आज ये जो 140 पॉइंट्स का मोमेंटम आया है, मार्केट ने जहां से रिकवरी ली है, वो लेवल्स हमने फ्राइडे के वीडियो में ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिए थे और आपको एक सपोर्ट लेवल बता दिया था कि अगर इस रेंज के पास में मार्केट ट्रेड करते हुए मिलता है तो यहां से इतने पॉइंट्स की रिकवरी आ सकती है। आप चाहें तो वीडियो में चेक कर सकते हैं। और रही बात रेजिस्टेंस की, तो उसका भी हमने एक रेंज बताया था कि इस लेवल के पास से मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। और आज सपोर्ट से जो 140 पॉइंट्स की रिकवरी आई है, आप देख सकते हैं हमारी बताई हुई रेजिस्टेंस के रेंज से थोड़ा सा नीचे जाके मार्केट अगेन कंसोलिडेट किया। दैट मींस इस रेजिस्टेंस के लेवल को भी आज निफ्टी ने बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट किया है। जो लोग भी हमारे वीडियोस को लाइव मार्केट में एनालिसिस कर रहे हैं, उन लोगों के कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं और वो चीजें मैं आपको आंसर करूंगा। तो हो सकता है सेम चीज आप भी फेस कर रहे हो और आपका डाउट भी वहां पे क्लियर हो जाए, तो वीडियो को प्लीज बिना स्किप किए हुए देख लेना। तो चलिए अब एनालिसिस करते हैं कि ट्यूसडे के सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी का मोमेंटम क्या रहने वाला है और इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे, कौन से प्राइस पॉइंट से निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले सकते हैं। तो सबसे पहले एनालिसिस करते हैं निफ्टी इंडेक्स को। ट्यूसडे के सेशन में निफ्टी की जो एक्सपेक्टेड ओपनिंग है वो 25,975 टू 26,050 की रेंज के बीच में मार्केट ओपन हो सकता है। और जो लेवल्स मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो तभी वर्क करेंगे जब मार्केट इस बताई हुई रेंज के अंदर ओपन हो। अगर इस लेवल के अलावा मार्केट कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन लेता है तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वहां पे वर्क नहीं करेंगे। सो अगर इस बताई हुई रेंज के अंदर अगर निफ्टी ओपन होता है ट्यूसडे को और मार्केट ओपन होते ही अपने पहले 30 से 45 मिनट के अंदर अगर आपको प्राइस एक बेरिश मोमेंटम में दिखे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप लिख लीजिए 25,900 से 25,950 की रेंज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे रहेगा। और अगर इस रेंज के पास में मार्केट आके ट्रेड करता है, कंसोलिडेट करता है एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तक, तो अगेन कल के सेशन में भी बैंक निफ्टी इस लेवल के पास से हमको रिकवर होते हुए देखने को मिल सकता है। और जो रिकवरी की रेंज होगी वो आप यहाँ पे लिख लीजिए 90 टू 120 पॉइंट्स। यहाँ पे निफ्टी इस लेवल के पास आके अगर ट्रेड करता है और 15-20 मिनट कंसोलिडेट करता है तो 90 से 140 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिल सकती है ट्यूसडे के सेशन में। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन आप लिख लीजिए 26,060 टू 26,110। ये रेंज एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है ट्यूसडे के सेशन में। मार्केट ओपन होते ही अगर शुरुआत के 30 से 45 मिनट में आपको एक बुलिश ट्रेंड में दिखे, बुलिश मोमेंटम में दिखे और प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास में आके ट्रेड करे, इस लेवल के पास में 15 से 20 मिनट अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है तो इस रेंज के पास में फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में एक छोटा सा पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है। प्राइस फिर से बेरिश मोमेंटम में दिखेगी और 80 टू 100 पॉइंट्स का यहाँ पे एक छोटा पुल बैक देखने को मिल सकता है। मार्केट में फिर से एक बेरिश मोमेंटम बन सकता है। अब एनालिसिस करते हैं हम सबके फेवरेट इंडेक्स यानी बैंक निफ्टी की। पर उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जो भी लेवल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं उन्हें फॉलो करके आपको कोई भी लाइव ट्रेड नहीं करनी है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन लेवल्स को आप चार्ट पे ड्रॉ करके जो मोमेंटम आपको मैं एनालिसिस करके बता रहा हूं उसे आप लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में जिस मेथड को यूज करके ड्रॉ करता हूं, आप सेम मेथड को यूज करके सीखने की कोशिश करिए, बट इन लेवल्स को फॉलो करके कोई एक्चुअल ट्रेड आपको नहीं लेना है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज इस तरह के डेली एनालिसिस वीडियो हम लोग आपके लिए लेके आते रहते हैं। अगर आप हमारे वीडियो ऑलरेडी देख रहे हैं और इन लेवल्स को लाइव मार्केट में एनालिसिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन फ्रेंड के साथ में जो ट्रेड करते हैं। सो सबसे पहले बैंक निफ्टी की एक्सपेक्टेड ओपनिंग रेंज लिख लीजिए ट्यूसडे के सेशन के लिए। मंगलवार को बैंक निफ्टी 59,360 टू 59,520 की रेंज के बीच में ओपन हो सकता है। इससे मेजर गैप अप या गैप डाउन के चांसेस बहुत कम है। और इस रेंज में ओपन होके बैंक निफ्टी मॉर्निंग के सेशन में इनिशियली 30 टू 40 मिनट्स के सेशन में आपको प्राइस में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। तो प्राइस सपोर्ट कौन सी रेंज से ले सकती है, राइट डाउन कर लीजिए 59,210 टू 59,280 की प्राइस रेंज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है मंगलवार के सेशन में बैंक निफ्टी के लिए। अगर इनिशियली 30 टू 40 मिनट्स के सेशन में मॉर्निंग में प्राइस इस लेवल के पास में आके ट्रेड करते हुए देखने को मिले और इस लेवल के पास में 20 से 25 मिनट मार्केट कंसोलिडेट करता है तो यहां से हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। ऑल्दो ये जो रिकवरी होगी ये कोई बहुत फास्ट मोमेंटम यहाँ पे नहीं रहेगा, बट डिपेंड करता है वॉल्यूम पे। अगर यहाँ पे वॉल्यूम में जरा सी भी गिरावट देखने को मिलती है
तो एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिलेगी। पॉइंट वाइज अगर बात करें तो यहाँ पे 150 टू 200 पॉइंट से बैंक निफ्टी हमें पॉजिटिव होते हुए देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की। सो अगर मार्केट बताई हुई रेंज में ओपन होता है और शुरुआत के 1 घंटे के अंदर प्राइस 59,550 टू 59,640 इस रेंज के पास में ट्रेड होते हुए देखने को मिले और यहाँ पे मार्केट ज्यादा नहीं 15 टू 20 मिनट्स तक कंसोलिडेट करता है, देन यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और यहां से जो मोमेंटम बनेगा वो एक फास्ट मोमेंटम रह सकता है, शार्प मोमेंटम रह सकता है और वहां पे बैंक निफ्टी 200 से 250 पॉइंट हमें बैरिश होते हुए देखने को मिल सकता है इस रेजिस्टेंस जोन के पास में। ये लेवल आप लिख लीजिए। सबसे ज्यादा सवाल जो मुझसे पूछा गया है वो ये कि मैं अपनी एनालिसिस में एक चीज कहता हूं कि जब मार्केट ओपन होता है और उस रेंज के बीच में ही ओपन होने का क्या रेलेवेंस है। तो उसका मतलब देखिए ये है कि यूएस का मार्केट शाम को 7 बजे और 8 बजे यूएस के जो मेजर इंडेक्स है वो ओपन होते हैं और बिकॉज शाम का यूएस का मार्केट कहाँ ओपन होगा और वो मिडनाइट में इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग क्लोज होता है, तो हमें नहीं पता वो मार्केट कहाँ पे क्लोज होने वाला है। बट कल का मार्केट हमारा इंडियन मार्केट जो ओपन होगा वो यूएस के मेजर इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहली चीज हमें नहीं पता आज शाम को यूएस इंडेक्स में क्या होने वाला है। तो जो रेंज हम बताते हैं लेवल्स तभी वर्क करते हैं जब मार्केट में एक फ्लैट ओपनिंग हो, मार्केट में एक न्यूट्रल ट्रेंड हो। किसी भी रीजन से अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो सपोज करिए कि मार्केट ओपन हो गया इस रेजिस्टेंस के ऊपर। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये मार्केट के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि प्राइस ऑलरेडी इसके ऊपर ओपन हो चुकी है। वहीं सेम कई बार मेजर गैप डाउन की वजह से प्राइस ओपन हो जाती है सपोर्ट के नीचे, तो उस केस में अब ये सपोर्ट भी वर्क नहीं करेगा बिकॉज अब ये सपोर्ट वापस रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये रेजिस्टेंस जब वापस प्राइस नीचे आएगी तो सपोर्ट का काम करेगा। बट एक चीज आप यहाँ पे और चेक कर सकते हैं कि अगर किसी भी रीजन से मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग ले लेता है लेकिन उसके बाद भी अगर इस रेंज के बीच में कहीं भी प्राइस आ जाए देन ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट उसके बाद में वर्क कर सकते हैं, जैसा आज बैंक निफ्टी के केस में हुआ है। अब देखिए मार्केट ओपन कहाँ हुआ था, हमारी बताई हुई रेंज के नीचे। एक थोड़ी सी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी लेकिन ओपन होते ही मार्केट में रिकवरी आई, लेकिन देखिए फिर से मार्केट ने रेजिस्टेंस कहां से लिया, जो रेंज हमने ड्रॉ करके बताई थी, आप चाहें तो हमारा फ्राइडे का वीडियो देख सकते हैं, उसी रेंज के पास से मार्केट ने फिर से वहां पे रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट किया है। तो पहली चीज तो हुई ये। दूसरा सवाल जो आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैं अपनी एनालिसिस में एक और चीज कहता हूं कि मार्केट चलिए मान लिया हमारी बताई हुई रेंज के बीच में ओपन हो गया और उसके बाद मैं एक चीज कहता हूं कि मार्केट शुरुआत का जो 30 से 45 मिनट का टाइम पीरियड है उसमें इन लेवल्स के पास में अगर ट्रेड करे तो उसका क्या मतलब हुआ। और अगर मार्केट शुरुआत का जो 1 घंटे का टाइम है उसके अलावा भी तो प्राइस यहाँ पे आ सकती है, हो सकता है मार्केट ओपन होने के 1.5 से 2 घंटे के बाद प्राइस यहाँ पे आ जाए। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि शुरुआत का जो मार्केट होता है 9:15 टू 9:30 वो होता है एक्सट्रीम वॉलेटाइल मार्केट और 9:30 टू लेके 10:15 तक की बात करें वहां पे मार्केट की वॉलेटिलिटी कम हो जाती है बट वहां पे मोमेंटम बहुत फास्ट बनते हैं बिकॉज एक दिन पहले के जो कैरी फॉरवर्ड के ऑर्डर्स हैं जिन लोगों ने अपने ओपन ऑर्डर्स रखे थे वहां पे मेजर प्रॉफिट एंड लॉस बुकिंग होती है जिसकी वजह से ये लेवल बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क करेंगे। अगर आप हमारे ये वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं एक चीज आप ऑब्जर्व करिए, जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मैं आपको बताता हूं अगर टाइम की बात करें तो 10:30 से पहले अगर ये लेवल्स के पास में मार्केट ट्रेड होते हुए देखने को मिलता है तो जो मोमेंटम मैं आपको बताता हूं वो आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेट वे में होते हुए देखने को मिलेगा। वहीं अगर मार्केट 12 बजे के बाद में या 1 बजे के बाद में इन प्राइस पॉइंट के पास में आता है वहां पे एंट्री होती है बड़े इंस्टीट्यूशंस की, बड़े प्लेयर्स की और वो जिस तरह के ऑर्डर्स लगाते हैं देन इन लेवल्स का उतना परफेक्टली वर्क करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो लेवल्स मैं आपको बताता हूं आप ट्राई करिए कि वो मॉर्निंग में 10:30 से पहले ये लेवल्स अगर टेस्ट हो जाते हैं फिर आप देखिए कि जो लेवल्स मैं आपको बताता हूं उनकी एक्यूरेसी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। सो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस ट्यूसडे के सेशन के लिए। अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं और मेरे बताए हुए लेवल्स को लाइव मार्केट में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और अगर हमारी एनालिसिस आपके लिए यूजफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।